आप अभी जगन्नाथ जी जब जाएंगे तो आपको दो हनुमान जी मिलेगी, एक कान पत्ता हनुमान जी और एक बेड़िया हनुमान जी। दर्शन किए ना, है ना? ये जो बेड़िया हनुमान जी हैं, समस्या ये होती थी कि पहले समुद्र जगन्नाथ जी के चरणों तक आ जाता था और सारी सामग्री लेकर के चला जाता था। भोग राग की सेवा होती थी, वो सब कुछ लेकर के अपने लहरों में चले जाते थे। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि ये बड़ी समस्या है, इसको सुलझाना चाहिए। तो हनुमान जी से उन्होंने निवेदन किया कि अरे मेरे प्राण प्यारे, तुम बैठ जाओ, मेरे चरणों के पास बैठ जाओ, और जब समुद्र आए अपनी लहरों में तो आप उनको रोक लेना हाथों। बोले ठीक। अब वो रोक लेते थे। कभी कभी ऐसा विचार उनके मन में आता था कि बहुत दिन हो गए हैं, चलो अयोध्या चलते हैं, राम जी का दर्शन कराएं। तो जब वो अयोध्या चले जाते थे तो समुद्र आए तो फिर ले जाते। तो बोले हनुमान तुम चले क्यों जाते हो? बोले सरकार में राम जी के बगैर नहीं रह सकता, मैं आपका स्नेही हूँ, आपका कृपा भाजन हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि मैं निरंतर द्वारकापुरी में निवास करता हूँ। निरंतर करते थे, अर्जुन की ध्वजा में विराजमान करते थे, राम जी का स्मरण कभी नहीं छोड़ते थे। बोलो धनुष से बड़ा प्रेम है, धनुषधारी जो है बड़ा स्नेही है और उसे छोड़ कर फिर जाने की इच्छा नहीं है, इसलिए मैं उनका भजन नहीं छोड़ सकता। बोले ठीक है, तो बोले आओ दर्शन करके आओ, हम व्यवस्था करते तुम्हारी, वो भी व्यवस्था करते हैं। जब वापस लौट करके आए तो जगन्नाथ जी ने उनको बेड़ी से बंधवा दिया। बोले अब नहीं जाओगे तुम, अब तुम नहीं जाओगे। फिर बोले अब यहीं से तुम राम नाम करते रहो और राम जी तुमको यहीं आकर के दर्शन देंगे। तब से वो रक्षार्थ बैठे हैं, पर उस अवस्था में भी दर्शन करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि दास्योहम कौशलेन्द्रस्याः रामस्य क्लिष्ट कर्मणाः। मेरा कर्म, मेरा धर्म, सब कुछ राम है। दास्योहम कौशलेन्द्रस्याः, मैं कौशल किशोर राजा राम का दास हूँ, यही मेरा परिचय है। हनुमान जी महाराज से कोई पूछे कि आपका क्या परिचय है तो वो कभी नहीं बताते थे कि मैं अंजनी नंदन हूँ या फिर मैं बहुत बलवान हूँ, अतुलित बलधामम हीन शैलाबदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। मेरे पास बहुत बल है, बहुत ज्ञानी हूँ, भजनानंदी हूँ, इस प्रकार से वो अपने परिचय नहीं देते थे। हमें आपको कोई अनायास पूछ ले कि आपका क्या परिचय है तो हम पहले अपना परिचय बाद में बताते, अपने वैभव का परिचय पहले बताते कि फलाने से पूछ लो। कई जगह तो लोग कहते हैं कि मेरे बारे में मुझसे मत पूछो, उससे पूछ लो कि मैं क्या चीज हूं। अरे क्या बताऊं यार, तेरे जैसे बहुत है भाई संसार में। हनुमान जी कहते हैं कि मेरा कोई अपना परिचय नहीं है। जब राम जी और संग में लक्ष्मण जी जा रहे थे सबरी को मिलने के बाद, तो सुग्रीव के साथ बैठे हुए थे हनुमान जी महाराज। तो प्रथम बार जब परिचय हुआ तब ये प्रश्न पूछा गया था। सुग्रीव तो बाली की वजह से डरे हुए थे, बेचारे जगह जगह भाग रहे थे। तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वहां पर वो अपना परिचय बताते हैं कि दास्योहम कौशलेन्द्रस्याः रामस्य क्लिष्ट कर्मणाः। प्रभु मैं केवल आपका दास हूँ, कौशल किशोर का दास हूँ, इसके अतिरिक्त मेरा और कोई परिचय नहीं है। इतना कह दिया तो सब हो गया, सब हो गया। आज के दौर में लोग स्वामी बनने की चेष्टा करते हैं, दास बनने की चेष्टा नहीं है। स्वामी में अहंकार आता है और जब जीवन में अहंकार आ जाता है तो वो पतन का कारण बन जाता है। इसलिए हमें दास ठीक ठीक हम दास नहीं बन पाते, हम प्रभु के ठीक ठीक दास नहीं बन पाते हैं, हम स्वामी क्या बनेंगे। इसलिए पहले दास बने। दास बनने के लिए प्रभु का भजन करना अति आवश्यक।
एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया तुलसी चर्चा राम की कटों कोट ये अपराध। एक घड़ी कर लो यार, आधा घंटा कर लो, 1 घंटे कर लो, 10 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, जितना समय मिले उतना कर लो, पर करो जरूर। ये बना लो मूड कि मुझे दिन भर में एक बार तो करना ही। अच्युतानंद गोविंदो नाम उच्चारण में सा श्री कृपात्री जी महाराज के पास एक महाशय कुंडली लेकर के आए। धर्म सम्राट कृपात्री जी कुंडली दिखाया। उन्होंने कहा मेरे बेटे का भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे, थोड़ा बताइए। तो उन्होंने कुंडली फाड़ के फेंक दिया। कहा कि अच्युतानंद गोविंदो नाम उच्चारण में सह अन्नस्यन्ति सकलारोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। मैं बिल्कुल सत्य सत्य कह रहा हूँ, कृष्ण का नाम उच्चारण करो, समस्त रोग समस्त व्यथाएं आपके जीवन से चली जाएंगी। हनुमान जी वही करते, प्रभु के दास बन गए। आज कलयुग के राजा बोले जाते हैं। तो सेवक के तौर पर जगन्नाथ जी के चरणों में बैठे हैं। अब समुद्र उसके बाद भी बाज नहीं आए तो लहरों के माध्यम से डिस्टर्ब करने लग गए। इतनी तेज लहर आए कि माता लक्ष्मी को वहां रहना बड़ा मुश्किल हो गया। तो कहा हनुमान जी एक काम और करो। बोले इनके लहरों को किसी तरह आप मना करो, इतना आवाज नहीं आना चाहिए। अब तो कहा प्रभु आप करो, ये आपके संबंधी हैं, आप कहो इनसे, हम क्यों कहें? हम तो बाहर वाले हैं ना, आपके ससुर हैं, आप कह दो। जगन्नाथ जी के समुद्र ससुर हैं। कैसे? लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है। लक्ष्मी जी का प्राकट्य कहाँ से हुआ है? सागर से हुआ है। ततश्च आविर्भूत साक्षात्सी रमा भगवत पराः रंजयन्तीं दिशा कांता विद्युत सौदामिनी यथा। जब 14 रत्न निकले तो उसमें श्री लक्ष्मी जी भी थी, जो नारायण के संग ब्याही गई और उनका नाम श्री लक्ष्मी नारायण पड़ गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो इस प्रकार लक्ष्मी नारायण भगवान वहां पर उनका विवाह हुआ। कहा प्रभु आप जाओ, आप कहो, हम नहीं कह पाएंगे। तो बोले देखो ऐसा है, एक बार मैं अपने पिताजी को कह दूं तो चलेगा, पत्नी के पिताजी को कहना ज्यादा ठीक नहीं है। कह दें कि तो घर में रोटी को मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लक्ष्मी जी बगल से बैठी है तो मैं नहीं कह सकता। फिर अब बोले समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। घर घर की यही समस्या है। बोले ठीक मैं जाता हूँ। गए तो प्रणाम किए, कहा सरकार शोर कम किया करिए। तो कहा कि आप अपना काम करो, जाओ यहाँ। बोले ठीक अब तुम अपना करो, मैं अपना करता हूँ। हनुमान जी अपने स्वरूप में आए और कान को इतना बढ़ा लिया कि जितनी उनकी आवाज होती थी तो अपने कर्ण के अंदर भर लेते थे। तो वहां भी एक स्वरूप उनका विराजमान हो गया, कान पत्ता हनुमान जी। बोलिए कान पत्ता हनुमंत लाल महाराज की जय हो। तो आप जाइए तो इन दोनों हनुमान का जरूर दर्शन करिए। तो दासत्व भाव आने से इस प्रकार की प्रसिद्धि हो जाती है। अरे अरे कितना भी महापातकी हो, प्रभु का दास बन जाए तो उसका भी निवारण हो जाता है।